अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया और अंततः चौथे महान निंजा युद्ध का स्वागत किया। इस समय नारुतो और नगाटो रिने रिबर्थ का उपयोग करके यहिको को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहे थे। एक व्हाइट जेट्सु को पकड़ने के बाद नगाटो ने डिवा पाथ पेन के शरीर से काले रॉड निकाल दिए, फिर तुरंत उस पर रिने रिबर्थ तकनीक का प्रयोग किया। हरी रोशनी ने नगाटो और यहिको दोनों को घेर लिया। इटाची और शिसुई को पुनर्जीवित करने की तुलना में इस बार नगाटो ने स्पष्ट रूप से एक बहुत भारी बोझ महसूस किया, लेकिन उसने फिर भी अपनी इच्छा शक्ति से तकनीक पूरी कर ली। ओरोचिमारू और नारुतो ने तुरंत व्हाइट जेट्सु को नियंत्रित किया ताकि वह लिविंग कॉर्प्स रीइंकार्नेशन का उपयोग करके नगाटो की जीवन शक्ति बहाल कर सके। नगाटो की धीमी रिकवरी देखते हुए नारुतो जानता था कि रिने रिबर्थ को लंबे समय तक फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी समय यहिको जाग गया। कोनान को अपने पास देखकर उसने भ्रमित होकर पूछा कि वे कहाँ हैं, हेंजो कहाँ हैं और क्या वे उसके द्वारा पकड़े गए हैं। नगातो अपने अभी तक न ठीक हुए शरीर की परवाह किए बिना रेंगता हुआ आगे बढ़ा और यहिको को गले लगाया। यहिको ने नगातो को देखकर एक लंबे समय बाद मुस्कुराया। कोनान पहले ही आंसुओं में डूब चुकी थी। यह दृश्य देखकर नारुतो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक दूसरे से बातें करने के बाद यहिको को आश्चर्य हुआ कि नारुतो के पास भी रिनेगन है। आंसू पोंछते हुए नगाटो ने यहिको को बताया कि नारुतो भी जिराया सेंसे का शिष्य है और अब उनके संगठन का नेता है। हांजो द सालामांडर सालों पहले ही मर चुका था। यह सुनकर यहिको ने राहत की सांस ली, फिर नारुतो की ओर देखा और अपने अतीत के स्वयं की याद में खो गया। कुछ बातचीत के बाद नारुतो ने नगाटो से कहा कि वह यहिको को सारी स्थिति समझाए क्योंकि उसे अभी कुछ काम निपटाने थे। विदा कहने के बाद वह मिनाटो के पास गया। मिनाटो को एडो टेंसेई से पुनर्जीवित किया गया था, जिसका मतलब था कि यिन कुरामा भी पुनर्जीवित हो चुका था। नारुतो को हमेशा लगता था कि इस युद्ध में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। इसके लिए उसने युद्ध शुरू होने से पहले यिन कुरामा की कुछ शक्ति अवशोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन कुरामा को चिंता थी कि नारुतो यिन कुरामा की भयानक घृणा से ग्रसित हो जाएगा। आखिरकार अपने पिछले जीवन में यिन कुरामा ने मिनाटो और नारुतो के साथ लड़ने के बाद ही उसे स्वीकार किया था। यह सुनकर नारुतो ने कहा कि चिंता मत करो, उसने इतना कुछ झेला है कि अब कोई भी घृणा उसे नहीं निगल सकती। इसके अलावा इस बार वह बस यिन कुरामा की थोड़ी शक्ति एक बैकअप के रूप में निकालना चाहता था। कुरामा ने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार नारुतो वह व्यक्ति था जिसे सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने चुना था और उसे भरोसा था कि नारुतो यह कर सकता है। जब नारुतो और मिनाटो ने एक दूसरे की मुठ्ठियां टकराईं तो दोनों जिनचुरिकी और टेल्ड बीस्ट एक ही स्थान पर प्रकट हुए। नारुतो ने यिन कुरामा का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन यिन कुरामा ने विरोधाभासी भाव से कहा कि नारुतो बहुत करीब न आए और युवा कुरामा का मजाक उड़ाया कि वह बच्चे की तरह सिर झुका रहा है। उसके विरोध को देखते हुए नारुतो ने बात बंद की, अपनी पीठ से कई अडमोंटाइन चेन्स निकाली और यिन कुरामा को कसकर बांध दिया। फिर कुरामा की विधि का पालन करते हुए उसने यिन कुरामा का चक्र निकालना शुरू किया। बाद में उसने उस चक्र गोले को एक और स्थान पर बैकअप के रूप में रखा। मिनाटो बहुत चकित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नारुतो ऐसा भी कर सकता है। यिन कुरामा क्रोधित होकर नारुतो के पूर्वजों को कोसने लगा और कहा कि यह याद रखना। नारुतो ने दोनों कुरामा को तुरंत एकीकृत नहीं किया क्योंकि उसका मानना था कि युद्ध क्षेत्र पर दो अलग अलग कुरामा रखना अप्रत्याशित सामरिक प्रभाव दे सकता है। वास्तव में अकात्सुकी बेस में सस्के भी टेल्ड बीस्ट से संवाद कर रहा था, लेकिन उसकी विधि कुछ कठोर थी क्योंकि उसने अपने रिनेगन से तुरंत टेल्ड बीस्ट्स को बांध दिया। ओबिटो खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सका और उसकी प्रशंसा की। सस्के की सीखने की क्षमता वास्तव में प्रभावशाली थी। सस्के ने घृणित हंसी के साथ मुस्कुराया। अब तक वह आसानी से टेल्ड बीस्ट को नियंत्रित कर सकता था। उसने ओबिटो से पूछा कि आगे क्या करना है। तब ओबिटो ने पहले के साथ जिनचुरिकी को प्रकट किया और सस्के से कहा कि सातों टेल्ड बीस्ट्स को उनके अपने जिनचुरिकी में सील कर दो। उसने प्रत्येक जिनचुरिकी में काले रॉड भी डाले ताकि सस्के उन्हें अपने रिनेगन से नियंत्रित कर सके। चूंकि गारा अभी भी जीवित था, शुकाकू को पिछले एक पूंछ वाले जिनचुरिकी में सील किया गया। अब सस्के के पास वास्तव में नारुतो से लड़ने की ताकत थी। ओबिटो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। चौथा महान निंजा युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला था। इस समय नारुतो के गुप्त मार्गदर्शन में 5 महान राष्ट्रों ने अंततः एक संयुक्त शिनोबी सेना बनाई। गारा के प्रेरक भाषण के बाद उसने तुरंत पूरी सेना को कार्रवाई में लगा दिया। यह सुनकर कि गठबंधन सेना निकल चुकी है, नारुतो ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। सुरक्षा के लिए उसने अमेगाकुर के ग्रामीणों को दूसरी जगह निकाला ताकि ओबिटो यहाँ गुस्से में टेल्ड बीस्ट बॉम्ब न दाग दे। यह कार्य यहिको और उसकी टीम को सौंपा गया क्योंकि उनका अमेगाकुरे में सबसे अधिक प्रभाव था। बाकी सभी ने पहले की योजना के अनुसार काम किया। इटाची और शिसुई कबूतो से निपटने के जिम्मेदार थे। चारों होकागे, किलर बी और ओरोचिमारू नारुतो के साथ थे। सब तैयार होने के बाद तीनों सेनाएं एक के बाद एक रवाना हुई। चौथा महान निंजा युद्ध अंततः आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। ओबिटो ने तुरंत कबूतो की
एडो टेंसी सेना को सक्रिय होने का आदेश दिया। कबूतो ने तुरंत हाथ के संकेत बनाकर एडो टेंसी जुत्सु सक्रिय किया। पूर्व अकत्सुकी सदस्य, विभिन्न कागे स्तर के शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने कभी दुनिया पर शासन किया था, सभी एडो टेंसी से पुनर्जीवित हुए। ओबिटो इस लाइनअप से बहुत संतुष्ट था, लेकिन सस्के ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। उसने दिखावे में पूछा कि इटाची उनमें क्यों नहीं है। कबूतो के स्वभाव को देखते हुए यह असंभव था कि उसने इटाची का आनुवंशिक नमूना एकत्र न किया हो। कबूतो ने उदासी से जवाब दिया कि पिछली कार्रवाई के दौरान इटाची को तुम्हारे अच्छे भाई ने ले लिया था। यह जानकर कि नारुतो ने इटाची का एडो टेंसी शरीर ले लिया था, सस्के ने दांत भींच लिए। इस बार वह सच में उस परेशान करने वाले लड़के से छुटकारा पाना चाहता था। उसने ओबिटो से कहा कि बकवास बंद करे और तुरंत नारुतो की खोज में निकले। ओबिटो ने एक शातिर हंसी छोड़ी। फिर उसने अपनी स्पेस टाइम वॉर्टेक्स तकनीक का उपयोग करके सस्के और ताका को बेस से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। उनके जाने के बाद कबूतो ऊपर देखकर हंसने लगा। उसने फिर से हाथ के संकेत बनाए और जमीन से एक अनोता ताबूत उभरा। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उचिहा मदारा था, वह व्यक्ति जिससे ओबिटो सबसे अधिक डरता था। कबूतो अपनी खुद की योजनाएं बना रहा था। इस युद्ध के बाद दुनिया हमेशा काबूतो याकुशी का नाम याद रखेगी। उसने मदारा के ताबूत को फिर से जमीन में डुबो दिया। फिर उसने तुरंत बाकी एडो टेंसी सेना और 1 लाख व्हाइट ज़ेत्सु को पूर्ण हमले के लिए आदेश दिया। इस समय सस्के और ताका अमेगाकुरे में प्रकट हुए, लेकिन अमेगाकुरे अब एक खाली शहर था। ओबिटो खुद को यह कहने से नहीं रोक सका कि नारुतो वास्तव में एक मास्टर रणनीतिकार है। अपनी पिछली सुरक्षा सुनिश्चित कर नारुतो बिना झिझक उससे लड़ सकता था। सस्के ने ताना मारा कि चूंकि नारुतो यहाँ नहीं है, वे बस संयुक्त शिनोबी फोर्सेस के पास जाकर उससे लड़ाई के जरिए उसे बाहर निकाल लेंगे। इस समय नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का उपयोग करके सभी को एक रेगिस्तान में पहुंचा दिया। टोबिरामा ने चारों ओर देखा और भ्रमित होकर नारुतो से पूछा कि वे इतनी दूर जगह क्यों आए हैं। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार यही वह जगह थी जहां उसने पहली बार उचिहा मदारा का सामना किया था। उसने एक अवरोध तैनात किया और हशिरामा, टोबिरामा और तीसरे होकागे से कहा कि वे यहाँ छिप जाएं। जल्द ही वे एक पुराने दोस्त से मिलने वाले थे। टोबिरामा ने तुरंत समझ लिया जिस व्यक्ति की नारुतो ने बात की थी वह निश्चित रूप से वह दुष्ट उचिहा मदारा था। नारुतो ने फिर एक शैडो क्लोन पीछे छोड़ा और सबको उस क्लोन के आदेशों का पालन करने को कहा। सभी तैयारियों के बाद नारुतो किलर बी, मिनाटो और ओरोचिमारू के साथ निकल गया। हशिरामा और बाकी जमीन पर बैठ गए, अपने पुराने मित्र के आने का इंतजार करते हुए। इस समय डेदारा और ससोरी समेत आश्चर्यजनक हमले की टुकड़ी ने संयुक्त शिनोबी फोर्सेस से लड़ाई शुरू कर दी। अंत में ससोरी किसी की कठपुतली बनने से इनकार करते हुए खुद को एडो टेंसी से मुक्त कर लिया। डेदारा को बिजली प्रवर्धन से निष्क्रिय कर दिया गया और वह एक निष्क्रिय बम बन गया। पहली लड़ाई में संयुक्त शिनोबी सेनाओं ने जीत हासिल की। नारुतो ने किलर बी और बाकी को वहां ले गया जहां उसने पहले ओबिटो का सामना किया था। वास्तविक युद्ध शुरू होने वाला महसूस कर किलर बी उत्साह से वार्म अप करने लगा। नारुतो अपने पिछले जीवन की उस लड़ाई को याद किए बिना नहीं रह सका जहां वह और किलर बी ओबिटो से यहाँ लड़े थे। दोनों ने 6 टेल्ड बीस्ट्स के खिलाफ संघर्ष किया और गंभीर खतरे में पड़ गए थे। सौभाग्य से उसने कुरामा के साथ समझौता कर संकट को पार कर लिया था, लेकिन इस बार नारुतो के पास पूर्ण नियंत्रण था। उसने ओबिटो को यह युद्ध शुरू करने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि सभी शिनोबी एकजुट हो सकें। हालांकि बलिदान अपरिहार्य थे। अगर शिनोबी इस परीक्षा से नहीं गुजरते तो अंतिम दुश्मन कागुया ओत्सुत्सुकी को हराने की कोई उम्मीद नहीं होती। यह सोचकर नारुतो को लगा कि वह खुद से अजनबी होता जा रहा है। अचानक उसने एक परिचित चक्र महसूस किया। नारुतो मुस्कुराया, मिनाटो की ओर मुड़ा और कहा कि एक पुराना दोस्त आ गया है। कुछ शैडो क्लोन्स घात में छोड़कर वे दूसरी जगह की ओर बढ़ गए। इस समय काकाशी अपने पिछले जीवन की तरह पुनर्जीवित जबूजा और हाकू से लड़ रहा था। इतने सारे केके गेनकाई और अमर शिनोबी का सामना करते हुए संयुक्त शिनोबी फोर्सेस धीरे धीरे पिछड़ने लगी। संकट के क्षण में अचानक कई कुनाए जमीन पर गिरे। फिर स्पाइरल फ्लैश सुपर राउंड डांस हॉल स्टाइल 3 की गर्जना आकाश में गूंज उठी। हाकू, जाबूजा और अन्य कई पीली बिजली की धाराओं से गिर पड़े। जब सभी को होश आया तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं चौथे होकागे थे। मिनाटो मुस्कुराया और सबको अभिवादन करते हुए पूछा, क्या मैं देर से आया? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 22 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.
in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.